तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2002 से अयोध्या में, जहां पर कुछ श्रद्धालु श्रावणती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे और श्रावणती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चलती है। तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही श्रावणती एक्सप्रेस में आग लग जाती है। जब ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंची थी और श्रावणती एक्सप्रेस के 2 बोगियों में आग लगने की वजह से 59 लोग मारे गए थे। लेकिन जब ये बात बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वालों को मालूम चली तो सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाने लगे। इस फिल्म में एबीटी नामी बहुत बड़े न्यूज चैनल को दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब आगे हम समद को देख पाते हैं जो कि एक न्यूज रिपोर्टर तो है लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं है। इसके बाद हमें राज फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है जिसमें मालिनी का भूत बेहद सिडक्टिव अंदाज में डिनमोरिया के किरदार आदित्य को बर्बाद करने की बात कर रहा है। इस फिल्म को प्रेस स्क्रीनिंग में दिखाया जाता है जहाँ वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा हिंदी मीडियम का पत्रकार समर कुमार। फिल्म को देखकर समर कुमार राज के फिल्म मेकर से पूछता है कि पर्दे पर दिखने वाली लड़की तो भूतनी है तो फिर वो लिपस्टिक क्यों लगाती है। ये सवाल सुनकर मेकर्स भड़क जाते हैं और इसी के साथ समर की गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। समर स्क्रीन पर मेकर्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अपनी इंग्लिश मीडियम गर्लफ्रेंड को साथ लाया था, पर उसके बिना सर पैर के सिवाल ने उसकी बेइज्जती करवाई और उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो खिंचवाने का मौका भी छीन लिया। अब इवेंट से निकल कर जाते हुए समर को ऑफिस से कॉल आती है और ये कॉल उसकी जिंदगी और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाली है। समर को श्रावणती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके साथ जाती है ईबीटी न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट मनिका राजपुरोहित। मनिका राजपुरोहित ईबीटी मीडिया हाउस में तेज तर्रार और फेमस न्यूज एंकर है जिसकी फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बल्कि न्यूज एंकरिंग का स्टाइल का इंडस्ट्री में काफी दबदबा है। तो समर मनिका से पहली बार फ्लाइट में मिला था, वो तो उन्हें आइडल मानता है। यहाँ उनकी बहुत सारी बातें होती हैं और यहाँ पर मनिका को मालूम चलता है कि समर जो है वो फिल्मी लाइन में है। उसे तो बस यहाँ पर लाया गया क्योंकि उनके पास कोई और रिपोर्टर मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो दोनों ही गोधरा पहुंच चुके थे और फिर मनिका और समर साथ ग्राउंड जीरो पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और 2 बोगियों में आग लगी हुई थी। यहाँ पर समर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। श्रावणती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में जो कुछ भी हुआ उन सभी को देखकर समर और मनिका दंग रह चुके थे। उन्हें मालूम चलता है कि 59 लोग इन 2 बोगियों में मारे गए हैं। यहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि 2 पक्षों में लड़ाई हो चुकी थी और ये हादसा तो बिल्कुल भी नहीं था, ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। ये बात समर और मनिका दोनों को ही बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। जिसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियंस को देखते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा अफसर है। ये इस कांड के द्वारा हम सरकार को किसी भी तरह नीचे झुका सकते हैं। बस हमें पब्लिक को बताना होगा कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मनिका रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। समर उसे शूट कर रहा था और मनिका यहाँ पर बताती है कि अयोध्या से चलने वाली श्रावणती एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद जा रही थी, अचानक से गोधरा पहुंचने पर उसमें आग लग गई और एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें के 59 लोग मारे गए हैं। ये सारी चीजें देखते हुए समर को बहुत बुरा लगा क्योंकि मनिका और समर दोनों ने ही साथ में देखा कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। इसके बावजूद समर ने मनिका मैडम से कुछ नहीं कहा, वो बस उनकी बातें सुनता रहा। मनिका ने समर से कहा था कि जब ये टीम कंप्लीट हो जाए तो वो उसे ऑफिस भेज दे, तो यहाँ पर समर भी चुपचाप मान गया। तो मनिका मैडम के यहाँ से जाने के बाद समर फिर से जीरो ग्राउंड में आता है और वहाँ पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो कि दिखाई जानी चाहिए थी। समर यहाँ पर बताता है कि किस तरह से हमला हुआ है। वो हॉस्पिटल जाकर उन सारे विक्टिम्स की रिकॉर्डिंग करता है जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन सभी का कहना यह था कि भीड़ अचानक से आई और ये सोची समझी चाल थी और 59 लोग मारे गए। उनकी फैमिली के दर्द को यहाँ पर समर ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो ये सारी रिकॉर्डिंग लेकर वापस आ रहा था तभी अचानक से दंगा यहाँ भी पहुंच गया और उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे समर जो है वो वहाँ से भाग जाता है और तुरंत ही दिल्ली आकर उस रिकॉर्डिंग के बारे में ईबीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर को बताता है। वो उन्हें दोनों टेप्स दे देता है। एक टेप में मनिका ने रिपोर्टिंग की थी तो दूसरी टेप में समर ने रिपोर्टिंग की थी, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मनिका की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन यहाँ समर अपने हेड को बताता है कि जो कुछ भी मनिका मैडम और हमने देखा है वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। मनिका मैडम ने वहाँ पर रिपोर्टिंग की है कि वो एक हादसा है, जबकि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं जो कि उस टेप में है और आप देख सकते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। तो ईबीटी मीडिया हाउस वाले समर से कहते हैं कि कल तुम्हारी रिपोर्टिंग भी टीवी पर चलाई जाएगी और वो ये टेप यहाँ पर मिश्रा जी को दे देते हैं जो कि ईबीटी मीडिया में ही काम करते हैं। लेकिन जब अगले दिन टीवी पर ईबीटी न्यूज की न्यूज आई तो सभी लोग हैरान रह चुके थे क्योंकि न्यूज में मनिका मैडम की रिपोर्टिंग बताई गई थी। ये देखने के बाद तुरंत ही समर मीडिया हाउस पहुंचा। वहाँ पर उसने बताया कि जिसे तुम हादसा कह रहे हो वो एक हादसा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है जिसे कि तुम लोग छुपा रहे हो। लेकिन उसे बताया
जाता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। समर उनसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मीडिया हाउस की पड़ी है, जबकि 59 लोग मारे गए हैं और उनकी फैमिली का क्या होगा, उनके बारे में तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मनिका मैडम और ईबीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर उसे ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं और उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते समर उनसे कहता है कि एक दिन गोधरा कांड का सच बाहर आएगा और फिर इस सच को पूरी दुनिया देखेगी। बस समय का इंतजार करो, क्योंकि सच गुमना हो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। आगे हम देख सकते हैं कि ईबीटी मीडिया हाउस वाले ने मनिका ने जो रिपोर्टिंग की थी वही रिपोर्टिंग चलाई गई है और अब पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि वो एक हादसा है और यहाँ समय कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि वो चाहता था कि सच सामने आए। इसके बाद जो टेप था वो टेप भी मिश्रा जी के पास है और अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर उसे झूठे केस में जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो वो ईबीटी मीडिया हाउस के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन वो ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जेल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर समर्थ ने सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ उसका ब्रेकअप हो चुका था, तो नौकरी भी जा चुकी थी और उसकी गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि जो सच सामने आना चाहिए था वो सच किसी के सामने नहीं आ पाया, जिस वजह से वो बेवड़ा बन गया और अब उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए चलती है। जो इंसान सच के लिए लड़ा करता था अब उसे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक गुजारना चाहता है। तो इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि हम अमृता गिल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं और वो भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बस वो भी मनिका जैसी एक बड़ी न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है। और अब अमृता भी ईबीटी मीडिया में ही काम करने लगी है, तो अमृता पहले दिन मनिका से मिलती है और वो मनिका से कहती है कि वो उनकी तरह ही न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है। लेकिन मनिका का एटीट्यूड इस तरह था जो कि अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब आगे हम देखते हैं कि 2007 में जब सीएम चेंज हो चुके थे तब ये केस एक बार फिर से खुला। तो जब नई सरकार बनी तो ईबीटी मीडिया हाउस के लोग जो हैं वो उनके मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच गए। ईबीटी मीडिया हाउस वाले तो अपने संबंध मजबूत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। पता चलता है कि इस स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ईबीटी मीडिया हाउस वाले गोधरा कांड की रिपोर्ट एक बार फिर से तैयार करें। ईबीटी मीडिया हाउस वाले भी मान जाते हैं, हालांकि एक प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं कि हम रिपोर्ट जरूर तैयार कर लेंगे, लेकिन अब इस बार हत्याकांड के बारे में नहीं बल्कि विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में वो खुद रिपोर्टिंग नहीं करने वाले थे, बल्कि वो किसी नए रिपोर्टर को देना चाहते थे ताकि वही इसे संभाले, वरना इनकी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब मनिका को अमृता के बारे में याद आता है। अमृता दरअसल में मौके की तलाश में है और वो अपना काम जो है वो काफी अच्छे तरीके से करती है, इसीलिए नमिता अमृता से कहती है कि तुम्हें गोधरा कांड के विक्टिम्स की रिपोर्ट तैयार करनी है और ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जिसके लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अमृता भी खुश हो जाती है, क्योंकि ये बात उसे मनिका मैडम ने कही थी और दूसरी बात वो ऐसे सुनहरे अवसर का इंतजार ही कर रही थी, जिसके बाद वो गोधरा हत्याकांड के केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन विक्टिम्स के बारे में जानने से पहले उसे पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। बहुत सारी चीजें पता करने के बावजूद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी ईबीटी मीडिया हाउस के मिश्रा जी यहाँ अमृता के पास आते हैं और वो उसे एक टेप देते हैं और मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में भी बताते हैं। उस टेप को देखने के बाद एक बात तो अमृता को मालूम चल चुकी थी कि ये एक हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी चाल थी। मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में बताते हैं कि इस केस की वजह से ही समर की नौकरी चली गई थी और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उसे जेल में भी डाल दिया गया था। अब जिस इंसान को इस केस के बारे में सबसे ज्यादा मालूम था वो तो समर ही था, इसलिए अमृता तुरंत ही समर के पास जाती है। समर तो पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका था, लेकिन यहाँ पर अमृता चाहती है कि समर उसे गोधरा केस के बारे में सब कुछ बताए। लेकिन समर का किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका जीवन जो है वो शराब के लिए है और अब उसे सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर समर ने मना कर दिया था, लेकिन जब अमृता यहाँ से जाने लगती है तो समर तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे 50,000 रुपए लूंगा इस काम के लिए, बदले में मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए है। दरअसल में समर के शराब के लिए पैसे खत्म हो रहे थे, इसलिए उसने ये किया। तो अमृता भी मान चुकी थी, लेकिन वो समर को सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया देने ही वाली थी, इसके लिए समर भी मान गया था। वो अगले दिन गोधरा निकल जाते हैं और अब वो दोनों मिलकर यहाँ जीरो से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें मालूम चला कि अयोध्या में एक युग था और यज्ञ से ही ये सारे लोग वापस लौट रहे थे। तभी वहाँ मालूम चलता है कि कुछ लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये देखने के बाद जब सद्दाम को ये सारी बातें मालूम चली तो उसने भीड़ इकट्ठी कर ली। सद्दाम ने 5 से 10 मिनट के भीतर ही 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी। फिर सद्दाम ने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़ा किया, क्योंकि उन्हीं में से एक ने सानिया के साथ बदतमीजी की थी। इसी वजह से ट्रेन में आग लग गई। दूसरी कहानी ये है कि प्लेटफॉर्म पर ही एक साजिद बाटली वाला है जो कि चाय वाला है, उसकी लड़ाई जो है वो यात्रियों से हो गई। बाद में साजिद बाटली वाला ने सद्दाम को बताया और फिर सद्दाम ने इसी
किसी तरह से 1000 लोग की भीड़ लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़े की वजह से ट्रेन में आग लग गई और इन सब का चश्मदीद गवाह है अरुण। तो यहाँ पर अमृता और समर को एक बात समझ में आती है कि ये लोग वही दिखा रहे हैं जो कि हमें देखना चाहिए। उन्होंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि दोनों कहानियों में पैसेंजर्स की ही गलती है, जिस वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा और इसी वजह से इस कहानी को दबा दिया गया है। लेकिन अरुण से वो लोग अगर मिल लें तो ये सारी कहानी झूठी साबित हो जाएगी और उन्हें अपनी तीसरी और सच्ची कहानी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोग शिवालमती एक्सप्रेस को देखने के लिए जाते हैं जो कि 5 साल पहले जल गई थी। वो यहाँ पर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि आखिर रेलवे वालों ने इसे किस तरह से हादसा बताया है। रेलवे वालों की रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग इसी ट्रेन के डिब्बे में बैठकर खाना बना रहे थे, तो एक दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि सिगरेट की वजह से इस ट्रेन में आग लग गई। लेकिन समर इन दोनों को ही झूठी ठहरा देता है। समर बताता है कि इन दोनों बोगियों की अगर सीट्स को मिलाया जाए तो 72 सीट्स हैं और यात्री जो है वो 200 के आसपास थे, मतलब के 3 गुना लोग। मतलब के जिस ट्रेन में पैर रखने तक की जगह ना हो वहाँ पर लोग खाना बना रहे थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब यह रिपोर्ट तो पूरी तरह से गलत है। दूसरी रिपोर्ट है सिगरेट की, तो यहाँ भी वही बात निकल के आती है कि जब 3 गुना भीड़ है तो किसी इंसान ने सिगरेट निकाल ली और पी ली और वहाँ पे फेंक दी और किसी ने उसे देखा भी नहीं। चलो सिगरेट अगर किसी ने फेंक दी और किसी ने देखा भी नहीं तो आखिर एक सिगरेट से ज्यादा क्या हो सकता है। जो यहाँ हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो लोग कोर्ट जाते हैं जहाँ पर के अरुण मौजूद था, लेकिन उसे सबकी नजरों से छुपाया जा रहा था, जिस वजह से अमृता और समर को भी उससे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आखिर में उसने देखा कि 2 पुलिस वाले अरुण को बाइक से लेकर जा रहे हैं। वो लोग अरुण को घर लेकर जाते हैं और उनके पीछे पीछे अमृता और समर भी जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अरुण को जिस घर में रखा गया था उसकी चौकीदारी के लिए 2 हवलदार भी बाहर खड़े किए गए थे। तो आगे समर और अमृता अंदर कैसे जाएं? तो समर के पास इसका भी प्लान था। वो लोग बड़े ऑफिसर्स बन के बत्ती वाली जीप लेकर अरुण के घर पहुंच जाते हैं। हवलदार उन्हें नहीं रोक पाते हैं और फिर वो अरुण से सारी पूछताछ कर लेते हैं और फिर अरुण को ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ता है। अरुण बताता है कि वो किसी जगह पर काम कर रहा था, तभी सद्दाम भाई आए और उन लोगों ने हम सभी को अपने साथ लेकर चले गए और जो गोधरा में हुआ है वो कोई हादसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सोची समझी चाल थी। शिवालमती एक्सप्रेस को जलाने की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया गया था और 20-20 लीटर की 7 पेट्रोल के ड्रम्स को भी रख लिया गया था। अगले दिन जब गोधरा के पास 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी तो सभी लोगों ने शिवालमती एक्सप्रेस पर S6 में हमला कर दिया, क्योंकि S6 पर ही हमला करने का कहा गया था। पहले तो सभी ने शिवालमती एक्सप्रेस पर ईंट और पत्थर चलाए, बाद में उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी। तो अब यहाँ पर अमृता और समर्थ को सारी बातें मालूम चल चुकी थी कि आखिर शिवालमती एक्सप्रेस पर आग कैसे लगाई गई। लेकिन अभी भी उस बड़े आदमी का नाम बाहर नहीं आया था जिसने कि ये सारा काम करवाया था। सद्दाम तो उस बड़े आदमी का कठपुतली था। सद्दाम से जो कहा जाता था सद्दाम वही करता था। और इससे पहले कि उसका नाम बाहर आ पाता, जब अमृता और समर कहीं जा रहे थे तभी अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन लोगों ने यहाँ से अमृता के पास से सारे सबूत लेकर चले गए थे। अब अगले दिन कुछ पता करने के बाद इन्हें बहुत बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो मास्टरमाइंड था हबीब कादरी। हबीब कादरी के कहने पर ही सद्दाम ने ये सब कुछ किया था। कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि समर के ऊपर आरोप लग चुके थे और उसे भी फंसाया जा रहा था। समर यहाँ पर बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, क्योंकि सारे सबूत तो उससे छीन लिए गए थे। लेकिन फिर भी वो जज साहब को बहुत सारी बातें बताता है। वो बताता है कि इन सब में सबसे बड़ी गलती पत्रकारिता की है। देश बहुत उम्मीद लेकर इनकी तरफ देखता है, लेकिन मीडिया वाले अपने ऊपर बैठे उन लोगों को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें करवाते हैं। तो जज साहब यहाँ पे कोई फैसला तो नहीं सुनाते, लेकिन वो गोधरा के इस सच को बाहर लाना चाहते हैं। इसीलिए वो एक टीम को तैयार करते हैं और इस सच को आगे बाहर लाया जा सके। तो इसी तरह से ये केस जो है वो 2017 तक पहुंच चुका था और अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया था। तो अब हम देखते हैं कि समर अब नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा था और अमृता को भी EBT से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो भी समर के साथ नेशनल टीवी पर ही काम करती है। और आज का बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला था, क्योंकि समर 2017 में गोधरा के उस हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट लेकर आया था और सभी को सच बताने वाला था। समर शुरुआत से सब कुछ बताता है कि अयोध्या से यज्ञ कंप्लीट करने के बाद सारे श्रद्धालु जब शिवालमती एक्सप्रेस में बैठे और जब वो अहमदाबाद जाने के लिए निकले तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही गोधरा पहुंचने पर उनके ऊपर अटैक हो गया था। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। सद्दाम और उसके बहुत सारे लोगों ने पहले तो शिवालमती एक्सप्रेस पर पथराव किए, बाद में दोनों बोगियों में पेट्रोल डाल दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद उन्होंने ट्रेन के गेट को भी बंद कर दिया था ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। तो ये फिल्म उन 59 लोगों की श्रद्धांजलि के लिए बनाई गई है जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। सभी लोग सोच रहे थे कि ये एक हादसा है, जबकि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में एक जांच के बाद 2011 में एक ट्रायल कोर्ट
ने निष्कर्ष निकाला कि गोधरा में श्वारमती ट्रेन को जलाना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। जांच करने वाले नववती नायक के अनुसार कोच में लगी आग एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर आग लगाई गई थी। इस भयानक अपराध के लिए 21 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि 63 लोगों को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया था और 11 दोषियों को इस अपराध के लिए मौत की सजा दी गई थी, जिसमें एक रात पहले इस साजिश को अंजाम देने के लिए की गई बैठक और पेट्रोल खरीदने का अपराध भी शामिल था। और फिर 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी कि श्वारमती ट्रेन को जलाने की साजिश थी, न कि दुर्घटना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।